पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में। अब मरा कौन? कौन मरा? मैं। एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। घमंड भी नहीं मरता। कौन मरा? घमंड दो तरह का होता है। एक तो मैं वाला घमंड, वो तो ठीक है, समाप्त हो गया। लेकिन एक अहंकार होता है जिससे आपको आपका ज्ञान होता है। जैसे आपको पता है ये मेरा हाथ है, यदि आपके भीतर देखो 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बोलो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिसके अंदर का अहंकार 2 तरह का होता है, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। ऐसे अहंकार भी 2 तरह का होता है। अच्छा अहंकार भी होता है। अच्छा, ये अहंकार मैं राम का दास हूं, ये भी अहंकार है। मैं राम का, हाँ, मैं बिहारी जी का दास हूं, ये क्या है? अहंकार। लेकिन ये अहंकार गुड अहंकार है। मैं भारतवासी हूं, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। मैं कौन, कहां का हूं? मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। अपनी मातृभूमि का अहंकार होना सही है कि मेरी भूमि है ये, मातृ देवो भव। तो अहंकार ये ठीक है। तो मरा कौन? सवाल फिर वही, मरा कौन? कौन मरा बेटा? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। आत्मा ईश्वर से आती है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाती है, ईश्वर में मिलती है। शरीर बना 5 चीजों से, 5 चीजें 5 में मिल गई। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है, वह सूक्ष्म शरीर मोक्ष पाता है, नरक पाता है, स्वर्ग पाता, वही भोगता रहता। अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर दूसरा जगह प्रवेश कर जाएगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता, कोई मरता ही नहीं। मैं मरूंगा क्या? आप मरेंगे क्या? कभी नहीं मरेंगे आप। यदि आप मर जाओगे तो फिर मोक्ष किसका होगा? जरा सोचो ना। यदि आप मर गए तो मुर्दे का मोक्ष होगा क्या? मोक्ष, मुझे आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान मोक्ष दे दो, सदगति दे दो। भाई सदगति पाने के लिए भी तो जिंदा रहना पड़ेगा। मुर्दे की क्या सदगति होगी? बोलो हाँ कि ना। मोक्ष चाहते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोक्ष चाहते हो तो मुर्दा मोक्ष पाके क्या करेगा? वो तो मुर्दा हो गया। मोक्ष तो जीवित को मिलेगा ना। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सबका यहीं जल जाना है। आप शरीर नहीं है, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ। नरक कौन जाता है? हैं? कौन जाता है? कर्म, खराब काम, खराब काम नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कौन जाएगा? अच्छे काम। तो काम नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। काम, काम कैसे जाएगा? तो काम करने वाला तो चिता में जल गया। वो जो चिता में जल रहा वही तो काम किया था। ये नरक कौन जाता है बताइए? आप बताओ, बगल वाले भैया। नरक कौन जाता नहीं पता? आप बताओ। मैया, पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे बड़ी बड़ी मूंछों वाले। कौन जाता है नरक? आपका पड़ोसी जाएगा? नहीं। सुनो,
नरक कौन जाता है? शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई, नरक कौन गया? सुनो, आपने कभी सपना देखा है? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपना गए देखा ना? ये बताओ, आप एक शरीर से बिस्तर पर सोए होते हो और एक शरीर से सपना देख रहे होते हो, कितने शरीर हो गए आपके? एक शरीर वो जो बिस्तर पर सोया और दूसरा शरीर वो जो वृंदावन में घूम रहा है सपने में। बोलो हाँ। तो सपना देखने वाला जो शरीर है उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसे? आपके पास शरीर है ना, एक ये वाला भी है बिस्तर पर सोने वाला और एक सपना किसने देखा था? किसने? आपके सूक्ष्म शरीर ने। अच्छा, जब सपना आपने देखा था उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी कि सपने वाले शरीर में थी? आत्मा कहां थी? यदि आत्मा सपने वाले में चली जाती तो ये शरीर मर ना जाता? आपकी भाषा में मर जाता। इसका मतलब आत्मा यहीं रहती है। आत्मा इस शरीर को जब छोड़ती है तो उसी को आप लोग मानते हो मर गया, जबकि जो सपना वाला शरीर है उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। स्वप्न को देखने वाला जो शरीर है उसे आत्मा की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, क्योंकि आत्मा एक है। और आप एक शरीर सोया था कमरे के अंदर और एक घूम रहा था वृंदावन में, तो आत्मा तो या उसमें होती तो ये मर जाता, और इसमें है तो वो चल रहा है। इसका मतलब वो सेल्फ डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उसमें मन प्रधान है। क्या प्रधान है? सूक्ष्म शरीर बनता है 4 चीजों से: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब आप सपना देखते हो तो वो मन में सोची गई बातें सपने में दिखती हैं। अक्सर सपने में क्या दिखता है? जो आप सोच के सोते हैं, सोचा हुआ ही सपने में आता है। मतलब सपना देखने वाला कौन है? मन। बोलो हाँ। सपना देखने वाला कौन है? और उस मन का सपोर्ट कर रही थी उस समय बुद्धि, और बुद्धि का सपोर्ट कर रहा था चित्त, और चित्त का सपोर्ट कर रहा था अहंकार। मतलब इन चारों की मिली भगत से सपना देखा जाता है। और यही चारों, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर जब यमदूत पकड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर खींच लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जब निकाले तो आत्मा भी उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये शरीर यहीं रह जाता है। यमदूत उस शरीर को ले जाके यमराज के सामने पेश करते हैं कि इस जीवात्मा ने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। जो आपने पाप किया वो पाप का दंड नरक में मिलेगा, जो पुण्य किया उसके फल भोगने स्वर्ग में जाओगे। और ये आपके पाप पुण्य वहाँ अलग अलग होते हैं कि आपके माना कि 5 किलो पाप निकले और किलो 2 किलो पुण्य निकले। आपके कितने पुण्य निकलेंगे भैया? आपके कितने पुण्य निकलेंगे? पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? मैया आपके ज्यादा क्या निकलेंगे, पाप की पुण्य? पाप काहे करती हो इतना पाप? ओ भैया पीछे वाले, क्या निकलेगा ज्यादा, पाप की पुण्य? अब देखो, ये तो आप खूब अच्छे से जान रहे हो सब लोग कि आप पापी हो कि पुण्यात्मा। ये तो अपने को ही बताओ कि आप क्या हो। पाप निकलेंगे तो पाप का फल भोगने 84 लाख योनियों में कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, हाथी बनो, शेर बनो, कुत्ता बनो। यही सब 84 लाख योनियां ही नरक है, यही भोगना पड़ता है आके। जो मच्छर है, नाली का कीड़ा देखा कि नहीं मैया? नाली का कीड़ा देखा? तो आप नाली का कीड़ा देखती रहती हो। हाँ?
नहीं आप कह रही ना हमने देखा देखा देखा, तो बैठी देखती रहती हो क्या? अच्छा उसी के पास रहती हो, लियो मतलब वो आपका पड़ोसी है, सही है सही है सही है। सुनो, तो नाली का कीड़ा जो है ना वो कभी मनुष्य ही था, बुरे काम किया तो नाली का कीड़ा बन गया। हम भी बुरे काम करेंगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है, कुत्ता बनना पड़ सकता है। इसलिए कहता हूं बुरे काम से बचो, बुरे काम करोगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे। इसलिए आपके कर्मों से आपने जो किया है वही आपको मिलना है और कुछ ना मिलेगा। जो यहां बोया है वही काटने को मिलेगा। बुरा किया तो बुरा पाओगे, भला किया। इसलिए कहता हूं अच्छा करो। किसी को एक थप्पड़ मारा होगा ना तो आपको भी कोई एक थप्पड़ मारेगा जरूर। आपने किसी के बेटे को मारा होगा तो आपके बेटे को कोई मारेगा। आपने किसी की पत्नी को मारा होगा तो आपकी पत्नी को कोई मारेगा। आप किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगी कि तेरे पति पे हम डोरे डाल लें तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ देगा, है ना। तुम किसी स्त्री का घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी कोई घर बिगाड़ेगा, क्योंकि ये देखो प्रकृति का नियम है। एक साधु थे, एक गांव में गए, एक संत जी एक गांव में गए तो गांव वालों ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज हमारा गांव बचा लो, हमारा गांव बड़ा संकट में है। तो संत ने बोला कौन सा संकट आपके गांव में आ गया? बोले हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है और वो वैश्या गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है। तो संत जी ने कहा ठीक है मैं उस वैश्या को ठीक करता हूं। तो संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बना ली और साधु जी राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण जपने लगे, सीताराम राधे श्याम। अब वो वैश्या, उसके जो ग्राहक आए, उसके जो लोग आए, वो बड़े डिस्टर्ब होने लगे बाबा जी के कीर्तन से। तो एक दिन वैश्या ने अपने यार से कहा कि बाबा की कुटिया जला दो। तो वैश्या के यार तो यार हैं, गए और बाबा की कुटिया में माचिस मार दी। बाबा की कुटिया जल गई, लेकिन जली तो भगवान ने हवा चलाई, पर हवा चली तो आग है, उड़ उड़ के उस वैश्या के घर में भी चली गई। उसका भी घर लकड़ी का था, उसके घर में भी आग लग गई, उसका भी घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आपने मेरा घर जला दिया। संत ने कहा देख ऐसा नहीं, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। आप किसी का घर जलाओगे, आप किसी का घर बिगाड़ोगे, आप किसी की पत्नी को बिगाड़ोगे, किसी के पति को बिगाड़ोगे, किसी का बसा बसाया घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा। यदि आज तुम्हारा कुछ बिगड़ा है तो जरूर तुमने कभी किसी का बिगाड़ा होगा, ये उसी का फल है। इसलिए चुपचाप भोगो अपना फल और अब ना बिगाड़ो किसी का। यदि अब बिगाड़ोगे तो आगे का भी आपका सब बिगड़ जाएगा। जैसी करनी वैसी, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। व्यक्ति जो बोता है वो पाता है। बोलो हाँ। कौरवों ने पांडवों का बिगाड़ा, कौरवों ने पांडवों का बिगाड़ा। कौरवों ने पांडवों की संपत्ति हड़प ली, राज्य हड़प लिया, पत्नी हड़प ली। चलो हड़प लिया ना, अब देखो क्या होता है। तुमने पांडवों का बिगाड़ा तो कौरवों का भी सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। रावण ने राम का बिगाड़ा, राम की पत्नी चुरा ली तो रावण का भी सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम किसी का बिगाड़ो, बस बिगाड़ दिया ना, अब तैयार रहो, अब बारी तुम्हारी है। तुमने किसी के लिए गड्ढा खोद दिया है ना, चिंता ना करना, तुम्हारे लिए तैयार है। इसलिए कहता हूं 100 बार सोचिए किसी का बुरा करने से पहले। क्यों करना है बुरा, क्या मिलना है हमें? इसलिए मेरी मां, हम जो करते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर यमराज ले जाते हैं, वही नरक स्वर्ग में जाके अपना
उसी सूक्ष्म शरीर का उद्धार होता है, वही मोक्ष का अधिकारी। अगला जन्म बनेगा, जैसे आपको कुत्ता बनाया गया तो जो आपका सूक्ष्म शरीर था वही सूक्ष्म शरीर कुत्ते के शरीर में डाला जाएगा। इसलिए कुत्ते का शरीर तो कुत्ते का है, पर जो उसमें सूक्ष्म शरीर है वो आपका है। अनिरुद्धाचार्य के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, आपके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है। हर योनि में आपके शरीर बदलेंगे, स्थूल शरीर बदलेंगे, पर सूक्ष्म शरीर वही रहेगा। और वही शरीर 84 लाख योनियां भोगता है। इसलिए कहते हैं उस सूक्ष्म शरीर का कल्याण करने के लिए मन को भगवान में लगा। इसलिए कहते हैं शरीर को भगवान में ना लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि मन का ही उद्धार होता है, मन की ही दुर्गति होती है। वो सूक्ष्म शरीर जो था, सपना जो देख रहा था, वो कौन था? कौन था? सूक्ष्म शरीर था, मन था। इसलिए कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। इसलिए अपने मन को निष्काम करो, कोई कामना, जिसका मन निष्काम है, भगवान में लगा, उसका मन पवित्र होकर वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, ईश्वर तक पहुंचे। वरना भटकता रहेगा 84 लाख योनियों में। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो भटकते रहो 84 लाख में गलत काम करके, या फिर सही काम करके अपना कल्याण करो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, क्या करना है आप चुनिए अपने लिए। जो चुनेंगे वो आपकी संपत्ति होगी, वो आपका होगा। मैं जो करूंगा वो मुझे मिलना है, आप जो करेंगे वो आपको मिलना है। किसी का कोई बांट नहीं सकता। मेरा आप नहीं ले सकते कर्म, और आपका कर्म मैं नहीं। बाप अपना कर्म बेटे को नहीं दे सकता। बाप अपनी दौलत बांटेगा, पर बाप अपना पाप पुण्य नहीं बांट सकता। माँ अपनी संपत्ति बांट देगी, पर माँ अपना पाप पुण्य नहीं बांट सकती। सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। इसलिए मेरी माँ, संभल के रहो मेरी माँ, बच के रहो। इतने घमंड में, इतने एटीट्यूड में ना घूमो। भगवान सब कुछ देखते हैं, सबका लेखा जोखा किसी के पास हो ना हो, भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। हाँ या ना? भगवान के साथ, भगवान के पास यही सब कुछ रह जाना है। हाँ, तो हमारे साथ क्या चलेगा? भगवान का नाम, बाकी सब यहीं पर। हाँ, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। ये काया भी तुम्हारी यहीं धरी रह जाएगी। बोलो हाँ। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग
पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि चाहे कितना भी पाग लगा लो, बोल। चाहे कितना भी भाग लगा लो, चाहे कितने भी बाग लगा लो, चाहे कितना भी भाग लगा लो, एक पत्ता संग नहीं जाएगा, एक पत्ता संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। जय हो। चाहे कितने भी महल बना लो, वो चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, एक तिनका संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी गहने बना लो, वो चाहे कितने भी गहने बना लो, चाहे कितने भी गहने बना लो, वो चाहे कितने भी गहने बना लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम
चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितने भी महल बना लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। तो कौन चलेगा साथ मेरी माँ? भगवान का नाम। भरत जी ने ज्ञान दिया तो अब आप लोग कभी मरेंगे? कभी नहीं मरते हम लोग, अविनाशी हैं। इसलिए देखो कथा सुनने से अमर हो जाते हैं लोग। आप लोग हो गए कि नहीं अमर? अब देखो आप मरोगे, देखो आपको ज्ञान हो गया, आप कभी नहीं मरोगे। राजा रहुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम गए, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। अजामिल जैसा पापी मरते समय भगवान का नाम लेके तर गया, केवल नाम के बल पर। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी नाम के एक भक्त थे, बड़ी छोटी उम्र है, पिता दुश्मन बन गए और पिता ने प्रहलाद जी को बहुत प्रताड़ित किया। पर प्रहलाद का विश्वास बड़ा प्रगाढ़ है। भगवान को पाना हो तो क्या चाहिए मेरी माँ? विश्वास चाहिए। यदि विश्वास है तो भगवान के मिलने में देर नहीं है। प्रहलाद जी को क्या था? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कितना सताया। आपको और हमें कोई इतना नहीं सताता जितना प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को सताया। बताइए, आग में डाल दिया। प्रहलाद को कहां डाला? आग में। होलिका लेके बैठी ना, पर विश्वास था तो आग से भी रक्षा भगवान ने की। जहर दिया, जहर से भी रक्षा भगवान ने की। पहाड़ से फेंका, फेंकने पर भी रक्षा भगवान ने की। हाथी के पांव के नीचे दबाया, तब भी रक्षा भगवान ने की। जब रक्षक भगवान के होंगे ना, जब आपके रक्षक भगवान होंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, जगत के भरोसे ना रहा करो, जगन्नाथ के भरोसे रहा करो। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। एक भरोसा भगवान, हमारे साथ भगवान। बस प्रहलाद की तरह समर्पण। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, सच बताऊं, मुझे भगवान के सिवा किस पे भरोसा है? किस पे भरोसा करें? इसलिए भगवान के भरोसे रहो। भगवान सब जानते हैं, सब सुनते हैं। दुनिया के लोग अपने अपने हिसाब का जानते हैं, अपने अपने हिसाब का सुनते हैं, अपने अपने हिसाब का समझते हैं। आपसे स्वार्थ है तो लोग आपको राम राम करते हैं, आपसे स्वार्थ ना हो तो लोग आपको राम राम भी नहीं करते। ये बात सही है? आपके पास पैसा कौड़ी हो तो लोग आपको पहचानते हैं, और पैसा ना हो तो आपको कोई नहीं पहचानता। इसलिए खेल माया का है, तो जब माया का खेल है तो क्यों ना माया पति को रिझाया जाए। वो माया के पति हैं, खेल माया का है। तो माया के पति कौन है? स्वामी कौन है? भगवान नारायण। इनको रिझाओ, जगन्नाथ जी को। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए। क्या पढ़कर आया है? हिरण्यकश्यपु ने पूछा। पिताजी, मैंने नवधा भक्ति पढ़ी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिगर कथा प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यपु बोला, मेरे दुश्मन की का नाम ले रहा। देखो ध्रुव जी, प्रहलाद जी जब भगवान का नाम पुकारे तो हिरण्यकश्यपु चिढ़ जाता है। भगवान का नाम लेने से चिढ़ता है। भगवान से इतनी नफरत। परमात्मा नफरत के योग्य नहीं है, भगवान प्रेम के योग्य है। भगवान से क्या करना है? प्रेम, नफरत नहीं करनी। नफरत करके क्या पाओगे? भगवान का क्या बिगाड़ लोगे? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पटक दिया उठाकर,
बड़ा भगवान भगवान करता, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को उपदेश दिया, कहो महाराज चरित प्रज्ञ, छोटी सी आयु में ईश्वर का चिंतन करना, भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करना, बुढ़ापा आएगा इसकी जरूरत मतलब संभावना नहीं कि आ ही जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला कहाँ तेरा भगवान है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता। प्रहलाद जी बोले पिताजी गुलाब में खुशबू होती है, आप लोग बताओ गुलाब में खुशबू है, हाँ या ना, क्या दिखाई पड़ती है? दिखाई नहीं पड़ रही। अब नहीं दिखती तो क्या ये मान लें कि गुलाब में खुशबू नहीं है? अरे गुलाब में खुशबू है पर दिखती नहीं है, उसी तरह ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ते। जैसे खुशबू नाक के पास ले जाओ तो पता लग जाएगी कि है, ऐसे भक्ति करोगे तो पता लग जाएंगे कि भगवान है। अच्छा ये बताओ गुलाब में और क्या है, ये मैया बताओ, गुलाब वाली मैया, इसमें और क्या है? खुशबू है, और क्या है इसमें? आपको क्या दिख रहा है इसमें? हाँ रंग दिख रहा है, लाल गुलाबी रंग है, और क्या दिख रहा है? पंखुड़ियां, और क्या है? क्या ये मैया बताएंगे, पीछे वाली मैया बोलो मेरी माँ, इसमें और क्या है? क्या क्या है? इस गुलाब में शहद भी है, बोलो हाँ हनी है कि नहीं? लेकिन इसकी हनी कौन ग्रहण कर सकता है? केवल मधुमक्खी, मक्खी नहीं, मधुमक्खी। जैसे इस गुलाब में शहद भी है पर इसकी शहद कोई वैज्ञानिक नहीं निकाल सकता। शहद निकालेगी तो केवल मधुमक्खी, मधुमक्खी इससे शहद ग्रहण कर लेती है, हमें और आपको नजर नहीं आती। उसी प्रकार जैसे गुलाब में शहद है पर आज तक किसी को गुलाब में शहद नहीं दिखी क्या? बस मधुमक्खी ने ग्रहण किया। ऐसे भगवान भी संसार में है, कोई भक्त मधुमक्खी की तरह बने तो वो संसार में विराजे, कण कण में भगवान को ग्रहण कर सकता है। प्रहलाद वो मधुमक्खी हैं जो परमात्मा रूपी शहद को ग्रहण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? बोले इस खंबे पे है, इस खंबे पे भी है, आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी, ये कण भी है, ये इसमें भी है, इसमें भी, सब में ईश्वर, न केवलम में भवदश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशा, सबके बल भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला इस खंबे पे है? हाँ है। जो खंबे पर प्रहार किया एक मुठिका का, खंबा टूट गया, खंबा टूटा, खंबे से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए भगवान? क्योंकि भक्त ने कहा था कि इस खंबे पे भगवान है, नहीं प्रकट होते तो ध्रुव प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। भक्त का वचन झूठा ना हो, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आज भगवान खंबे से प्रकट हो गए। भगवान अपने भक्तों के वचन को सत्य करते हैं। भगवान अपने भक्तों के वचन को, बस वो भक्त प्रहलाद जैसा है, प्रहलाद जैसा ये कहने वाला हो कि हाँ यहां ईश्वर है। विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वासो ही फलदायक। विश्वास है तो ईश्वर है, नहीं विश्वास तो क्या भगवान? कहां भगवान? क्यों मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तो ईश्वर है। नामे कावा नामे काशी में, नामे कावा ना रहता कैलाश में, ना काशी ना कावा ना रहता कैलाश में,
मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो पास हूं, बस तू विश्वास से पुकार तो सही। गुलाब में है तो शहद, मधुमक्खी तो आए। आप प्रहलाद तो बनो, आप मीरा तो बनो, तब ना आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। रावण भी देख रहा है राम को, विभीषण भी देख रहे हैं राम को। रावण नहीं पहचान पाया, विभीषण पहचान गए। जबकि रावण ज्यादा विद्वान है, विभीषण कम पढ़े लिखे हैं। बोलो हाँ, ईश्वर को देखना है तो रावण की आंखों से नहीं, विभीषण की आंखों से देखना होगा। दुर्योधन की आंखों से नहीं, अर्जुन की आंखों से देखना होगा। अब आप लोग बताओ कि आपके पास आंखें विभीषण वाली हैं कि रावण वाली हैं? हिरण्यकश्यपु वाली होंगी तो खंबा दिखेगा, और प्रहलाद वाली आंखें होंगी तो खंबे में भगवान दिखाई पड़ेंगे। बस आंखों का खेल है। अब आपके पास आंखें कौन से ब्रांड की हैं? यदि भक्ति से भरी आंखें हैं, प्रेम से भरी आंखें हैं, आंखों में प्रेम का चश्मा है, भक्ति का चश्मा है, तो ईश्वर दूर नहीं है। और वह घमंड का चश्मा है, अभिमान का चश्मा है, तो लगाए रहो चश्मा। रावण कम पढ़ा लिखा था क्या? रावण जितना विद्वान, रावण के बाद धरती पे कोई हुआ ही नहीं। बोलो हाँ, रावण के जितना विद्वान, रावण के बाद धरती पे कोई हुआ ही नहीं। इतना विद्वान था, लेकिन इतना विद्वान होके भी राम को ना पहचान सका। वो उसे पहचान गई माता शबरी, जो कि अनपढ़ थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता, रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी माता राम राम जप के पहचान गई, और रावण वेद पढ़ पढ़ के भी नहीं पहचान पाया। इसलिए मेरी माँ, भगवान मिलते हैं प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान आए। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले ना दिन को मरूं न रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है न रात है, संध्या का टाइम है, शाम, अब तो मरेगा। बोले मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में लिए बैठा हूं, काय के लिए? तुझे खिला रहा हूं, अब तो मरेगा। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी में बैठा हूं, ना अंदर है ना। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये नाखून, काय के लिए? काय से मारा भगवान ने? मैया आप लोग भी नाखून से किसी को मार सकती हो ना? हैं? मैया आप लोग भी अपने नाखून से किसी को मार सकती हो कि नहीं? नहीं। हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपने नख से मारा। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा मैं। क्यों नहीं मरेगा? बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। ना चैत्र, ना वैशाख, ना जेठ, ना आषाढ़, ना सावन, ना भादो, ना कुंवार, ना कार्तिक, ना घन, ना पूस, ना माह, ना फागुन, कहीं नहीं मरूं। अब बता कब मारा फिर हिरण्यकश्यप? मैया बताएंगी हमारी। ए मैया तुम टप्पा ही टाप रहो मेरी माँ। ये मैया हमारी बताएंगी, आगे वाली मैया, आगे वाले विद्यार्थी बताएंगे। मैया बताओ कौन से महीने में मरा हिरण्यकश्यप? 12 महीने में तो नहीं मरा। मैया बताओ कौन से महीने में मरा? बैकुंठ महीने, फागुन में। तो फागुन 12 से अलग है क्या? हैं? फागुन में क्या आता है? होली। आप बताओ, होली में तो होलिका मरी थी। कब मरे हिरण्यकश्यप? कब मरा? 12 महीने में। कौन से? 13वें महीने में मरा था। कौन सा महीना था मैया बताएं? पीछे वाली मैया हैं? कौन सा? हाँ, अधिक मास। कौन सा महीना? 13वां महीना। कौन सा? पुरुषोत्तम महीना। अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम माह बोलते हैं। कुछ लोग उसे अधिक मास कहते हैं। सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम महीना 3 वर्ष में एक बार आता है, अधिक मास। जैसे इस बार था ना अभी
कुछ साल पहले 2 सावन थे, 2 सावन थे, अब फिर आने वाला है। बोलो हाँ, बस यही है पुरुषोत्तम। इसी में भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी, अतड़ियों की माला बनाई, हिरण्यकश्यप मारा गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, प्रभु जी मेरे पिता की सदगति कर दीजिए। भगवान बोले कि आपके पिता की सदगति तो मैं कर ही दूंगा, आपकी 21 पीढ़ी भी होती तो मैं उसकी भी सदगति कर देता, पर है नहीं। आप जैसा बेटा जिस बाप ने पाया उस बाप की अधोगति नहीं हो सकती, सदगति हुई। प्रहलाद को गोद में बिठाया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया, बड़ा लाड़ चाट रहे हैं भगवान, बड़ा दुलार दे रहे हैं भगवान। पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो ऐसा वरदान दो। हे नाथ मैं आपसे कभी कुछ ना चाहूं। क्या चाहूं? कुछ ना चाहूं। कुछ चाहना और कुछ ना चाहना क्या अच्छा है? चाहना अच्छा है कि ना चाहना अच्छा है? भगवान से भी क्या मांगूं? भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, भगवत धाम गए, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, भगवान ने हाथी का उद्धार किया, मगर का उद्धार किया, हाथी पर कृपा की। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कच्छप मोहिनी 3 अवतार लिए। इसके बाद वामन बन के आए, राजा बलि पर कृपा की। इसके बाद मत्स्य बन करके आए, भगवान मछली बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से मरीचि, फिर उनके कश्यप, इन्हीं के वंश में विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, दृष्ट, ऐसे। और इन्हीं के यहाँ हुए हैं। शर्याति की कन्या थी सुकन्या, सुकन्या जिनका विवाह चमन ऋषि से हुआ। चमन ऋषि की इन्होंने आंखें फोड़ दी, तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी, उनको लगा कि कोई चमकीला पदार्थ है तो डाल दिया ऐसे तिनका, फूट गई आंखें। तब चमन ऋषि से कहा कि महाराज आंखें आपकी फूट गई, हमारी गलती हो गई, क्या करें? तब चमन ऋषि ने कहा कि अब देखो आपने हमें अंधा किया है, अब आप हमसे करो ब्याह, क्योंकि अब हमें कौन रोटी देगा, क्या करेंगे हम? तब सुकन्या उस अंधे ऋषि से विवाह किया। एक दिन सुकन्या अपने पति की, देखो अंधा बूढ़ा है, बूढ़े संत हैं, सेवा कर रही है, पति की सेवा, बूढ़ा है अंधा है, सेवा कर रही है, कोई बात नहीं है मेरे भाग्य में जो है, सेवा की। तब चमन ऋषि ने कहा कि देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। कहा महाराज क्या चाहिए? बस मुझे पुत्र की कामना है। तब चमन ऋषि बोले कि देखो पुत्र की कामना है पर हम तो हो गए बुढ़े। तब उन्होंने बढ़िया च्यवनप्राश बनाया, वो च्यवनप्राश खा के जवान हो गए, अर्थात अश्विनी कुमारों को बुलवाया, और अश्विनी कुमार को बुलवा करके उन्होंने अपना शरीर बिल्कुल अपने तप के प्रभाव से, तपोबल से वो पुनः जवान हो गए, और ये भी जवान थी ही। फिर इन दोनों के सुंदर ढंग से इनकी गृहस्थी आगे बढ़ी। इन्हीं अश्विनी कुमार ने इनकी आंखें ठीक की थी, और इन्होंने फिर अपना शरीर तप के प्रभाव से जवान किया। आगे चल के नभक के पुत्र नाभाग, फिर अम्बरीश, इन्हीं के वंश में अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी की बड़ी महिमा है, एकादशी आप लोग भी किया करो। इन्हीं के वंश में खटवांग, राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा प्रकट की। बोलिए गंगा मैया की। राम के पूर्वजों ने ही गंगा लाई। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, फिर इन्हीं के वंश में रघु, अज, और फिर दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का विवाह माता जानकी से, सीता मैया से। भरत जी का विवाह माता मांडवी से। शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति, और लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से। चारों भैयों का विवाह हुआ। कैकेयी माँ ने राम को 14 साल का वनवास दे दिया।
राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? 14। 14 साल का क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल बाकी थी, जिस दिन राम का वनवास हुआ, इसलिए 14 साल का वनवास हुआ। राम जी वनवास गए। वनवास में तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि श्रृंगवेरपुर पहुंचे। इसके बाद राम जी केवट से नाव मांगी। केवट ने राम जी को नाव पर बिठाया और नाव में से पार लगाया। चित्रकूट पहुंचे, वहां भरत जी राम जी से मिलने आए। देखो, पहले का भाई भरत जी अपने भाई के प्रति कितना आदर रखते थे, आज का भाई कैसा हो गया है। इसलिए राम और भरत की कथाएं, इसको मैं तो कहता हूं कि हमारे भारत की शिक्षा पद्धति सबसे बुरी है या नहीं? हम लोग जो शिक्षा पा रहे हैं वो भारत की शिक्षा पा रहे हैं या अंग्रेजों वाली शिक्षा पा रहे हैं? बोलो। अभी देश आजाद हो गया, लेकिन अभी शिक्षा अंग्रेजों की ही गुलाम है। अभी मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली भारत में लागू की थी, वही शिक्षा प्रणाली अभी भी भारत में चल रही है। भारत की शिक्षा भारत में नहीं है। आज भी भारत में जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, वो अंग्रेजों की पढ़ाई से बनते हैं, भारत की पढ़ाई से नहीं बनते। मैकाले की शिक्षा नीति लागू है भारत में। भारत की अपनी कोई शिक्षा नहीं है। भारत की शिक्षा होती तो बच्चों को स्कूल में गीता के कुछ श्लोक और मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पाठ पढ़ाते। हमारी शिक्षा होती तो राम और भरत का पाठ होता बच्चों के सिलेबस में, ताकि बच्चे भाई भाई प्रेम से रहते। भाई भाई का पाठ नहीं पढ़ाया, इसलिए तो हम आपस में लड़के मर गए। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया कि तुम राम भरत की बात पढ़ोगे तो प्रेम से रहोगे, हम तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएंगे। आपको गुलाम बना, जैसे गुलाम बनाना हो उसे आपस में लड़ा दो, फिर आप शासन करो उस पर। जो लड़ते रहेंगे वो सदा गुलाम रहेंगे। हम भारत के लोग लड़ते रहे तो गुलाम रहे। लड़ाया हमें अंग्रेजों ने आपस में, इसलिए मेरी मां लड़ो मत। श्रवण कुमार का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? जो बेटा श्रवण कुमार का पाठ पढ़ लेगा वो अपनी माता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। नहीं पढ़ाया बच्चों को, इसलिए बच्चे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। यदि सारे बच्चे सेवा करते अपने अपने माँ बाप की, तो क्यों जरूरत थी वृद्धाश्रम बनाने की? वृद्धाश्रम तो मजबूरी में बनाना पड़ा। क्या करें, बच्चे निकाल दिए। मैं माओ को चौराहे से, फुटपाथ से उठाकर लाता हूँ। वो माँ बेचारी भीख मांग रही होती हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, रोटी नहीं होती, क्या करें? इसलिए हमारा धर्म है सेवा करना। आपका काम है कि आप भी इस अच्छे काम से जुड़ें। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि भारत में भारत की शिक्षा प्रणाली लागू हो। जज बने तो भारत की शिक्षा पढ़ के बने, तब ना वो भारत के सनातन संस्कृति के हिसाब से, भारत के हिसाब से न्याय कर पाएंगे, भारत के पक्ष में न्याय करेंगे। अब भारत के पक्ष में न्याय होता नहीं है। इसलिए मेरी मां, हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक होनी चाहिए। भगवान राम से मिलने भरत जी गए, मिल करके भरत जी आए, क्या लेकर आए? चरण पादुका। राम जी पंचवटी गए, रावण ले गया माता सीता को और राम जी रोते रहे। राम जी ने शबरी माँ पर कृपा की, शबरी से मिले, नवधा भक्ति सुनाई, शबरी के बेर खाए। शबरी के घर जाके क्या किए राम जी? बेर खाए। फिर बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी को लंका भेजा, राम जी ने सेतु बनवाया, रामेश्वरम की स्थापना की, राम जी ने रावण को मारा, सीता माँ की अग्नि परीक्षा हुई। अच्छा, सीता माँ की अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी? क्योंकि अच्छा ये बताओ, रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो असली सीता थी कि नकली? कौन थी? नकली सीता। असली सीता कहाँ थी? अग्नि में। तो जो अग्नि परीक्षा थी वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता मैया की वापसी थी। राम जी राजा बन गए भरत जी से मिलके, सिया जी रानी बन गई। अच्छा क्या हुआ?
अयोध्या में एक कोई सज्जन रहा करते थे, यमुना सरयू के उस पार। उनकी पत्नी धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी आज रात को घर नहीं आई। सवेरे पत्नी आई तो धोबी ने पूछा कि तुम कहाँ थी? तो बताया उसने कि मैं केवट के यहाँ रह गई थी, पानी बरस रहा था इसलिए आ ना पाई। तो धोबी ने बोला कि अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, मैं कोई राम नहीं हूँ कि सीता को स्वीकार कर लूँ। लो भैया, धोबी की इस बात से पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया कि सीता माँ तो रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही हैं कि गलत है। अच्छा बताओ, सीता माँ को वनवास किसने भेजा? गर्भावस्था में किसने भेजा? मैया सीता माँ को वनवास किसने भेजा? किसने? रावण ने? ये मैया बताएंगी, सीता मैया को वनवास किसने भेजा? हैं? राम ने? माता सीता को वनवास राम ने नहीं भेजा, सीता मां को वनवास भेजा प्रजा ने। किसने भेजा? भाई धोबी ने कहा कि सीता पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, फिर और लोगों ने भी बोला कि बात तो सही है, रावण के यहाँ रही हैं, पता नहीं कैसी हैं। तो सारे लोग बोले कि सीता आप अग्नि परीक्षा दे दो। सीता मैया बोली कि लो, अब जब हम अग्नि परीक्षा देंगे तब इन लोगों को हम पे भरोसा होगा। तो जिस प्रजा को हम पर भरोसा ही नहीं, सीता मैया बोली ऐसी प्रजा के साथ मैं कैसे रहूं? तो सीता मैया बोली मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मैं रहूंगी नहीं इन लोगों के साथ। लेकिन अभी मेरे पेट में राम के बच्चे हैं, तो पहले इनको जन्म दे दूं, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे मेरे साथ, इसलिए अभी मैं लीला समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए सीता माँ ने कहा कि कुछ दिनों के लिए, राम जी से स्वयं सीता माँ ने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए संतों के आश्रम में भेज दीजिए। तो संतों के आश्रम में गई, वाल्मीकि जी के यहाँ लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने पढ़ाया लिखाया, लवकुश जब बड़े हो गए, थोड़ा बड़े समझदार हो गए, तो सीता मैया ने अपने दोनों बेटों को पिता के हवाले किया, राम के, ये रहे आपके पुत्र। और अब सीता माँ ने कहा दुनिया वालों, तुम्हें हमारी परीक्षा लेनी थी ना कि हम साफ हैं कि शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो मैं परीक्षा दे रही हूँ। राम को सौंप दिया उनके बच्चे लवकुश को। और फिर सीता माँ ने कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मैं अग्नि की तरह, गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हूँ, मैंने राम के सिवा स्वप्न में किसी पुरुष का चिंतन और स्पर्श ना किया, तो हे माता, धरती माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी माता फट गई और कहा पृथ्वी माता ने, हे सीता, तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे जैसी स्त्री इस धरती पे युगों युगों में कभी अवतार लेती है, तुम्हारी जैसी नारी इस धरती को अब पता नहीं कब प्राप्त होगी। हे देवी सीता, आओ, तुम हमारी गोद में आओ बेटी। ये दुनिया के लोग तुम्हें ना जान पाए, ना समझ पाए, तुम्हारे ऊपर भी इन लोगों ने उंगलियां खड़ी कर दी। तुम गंगा की तरह पवित्र हो, तुम्हें रावण चुरा कर ले गया था, वो रावण ने जबरदस्ती चुराया, तुमने अपने मन से केवल राम को ही पति माना है, किसी और का तुमने अपने मन से स्पर्श भी नहीं किया। कह करके चली गई माता सीता। दुनिया वालों को प्रमाण चाहिए था, प्रमाण मिल गया। अब लोग कहें सीता मैया माफ कर दो, माँ क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, आप पवित्र हैं। अब क्या होगा? ठीक है, आपको माफ किया, लेकिन अब ऐसी समाज में क्या रहे जिसे विश्वास ही ना हो। इसलिए सीता माँ ने सोचा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में क्या रहूं, इसलिए सीता माँ चली गई। सीता माँ के वनवास जाने का कारण राम नहीं है, राम को सीता माता पर संदेह नहीं था। यदि राम को संदेह होता
तो राम जी की तरफ से शुरुआत होती ना, लेकिन शुरुआत तो समाज में किसी एक व्यक्ति की तरफ से हुई ना, एक धोबी और फिर उसके बाद और लोग, समाज के लोग। इसका मतलब राम दोषी नहीं है ना। राम को संदेह होता सीता माँ पर तो राम उसी दिन वनवास भेज देते जब रावण के घर से आई थी, रावण के यहाँ से आई थी। इसका मतलब राम जी को कोई संदेह सीता माता पर, लेकिन लोग दोष किसे देते हैं? राम को, कि राम जी ने अपनी पत्नी को भेज। अच्छा चलो, प्रजा ने बोला, धोबी ने बोला, तो क्या किसी के बोलने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही है? क्या राम ने सही किया? तो सुनो, ऐसा है ना कि राम राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। जो पति की, राम जी यदि सीता की बात सुनते, प्रजा की बात ना सुनते, तो लोग क्या आरोप लगाते कि आप तो परिवार की सुनते हो, प्रजा की सुनते ही नहीं हो। जबकि राम केवल पति होते तो किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास ना भेजते। पर राम जी केवल पति नहीं है, राम जी उस समय राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो अपने परिवार से ज्यादा अपनी प्रजा की बात सुने। और राम जी ने प्रजा की बात सुनी, भले वो बात गलत थी। अब गलत थी, प्रजा का आरोप सीता पर गलत था, पर गलत था तो क्या करते? अब प्रजा का आरोप ही गलत है, राम जी को मानना पड़ेगा। वो तो समय के साथ समझ में आएगा कि वो आरोप गलत था, और बाद में समझ में आया कि गलत था। यदि राम जी बोलते कि नहीं सीता सही है, तो लोग क्या बोलते कि आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो। लेकिन एक समय आया तो सब समझ गए कि सीता माँ सही है। तो उस समय का इंतजार करना था, इसलिए वो समय का इंतजार करना था, इसलिए सीता माँ को वनवास जाना पड़ा। और एक बात और बताऊं, त्रेता युग में महलों से निकलकर सीता माँ कहाँ गई? संत के आश्रम में। तब भी सीता संत के आश्रम में सुरक्षित थी। आज की भी सीता गौरी गोपाल आश्रम में सुरक्षित है। तब प्रजा ने निकाला था, आज बेटों ने निकाला। बदला कुछ ज्यादा नहीं है। तब भी संतों के यहां सीता रहा करती थी। बोलो हाँ कि ना? सीता मैया कहां थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में। संतों के द्वार समाज के लिए तब भी खुले थे और संतों के द्वार समाज के लिए आज भी खुले। तब भी संतों के यहां ही नारियों का, स्त्री का कुछ समय बीतता था संतों की सेवा में। आज भी देखो माओ का गौरी गोपाल में बुढ़ापा बीत रहा है। इसलिए मेरी मां संत सदा से समाज के हित में काम करते रहे। संतों ने सदा आश्रम बनाए, किसके लिए बनाए? संतों ने आश्रम किसके लिए बनाए? संतों के आश्रमों में क्या होता है? देखो आज गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चल रहा है, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। आश्रमों में क्या होता है? गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल में जो शिक्षा आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, अब स्कूल में गीता नहीं पढ़ाई जाती, रामायण नहीं पढ़ाई जाती, वेद नहीं पढ़ाए जाते, तो बताओ जब नहीं पढ़ाए जाएंगे तो ये सब चीजें लुप्त हो जाएंगी कि नहीं? ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम सनातनियों को क्या बनाना पड़ेगा? गुरुकुल। स्कूलों में गीता सुरक्षित नहीं है, गुरुकुलों में गीता सुरक्षित है। इसलिए आज की जरूरत है कि हम गुरुकुल बनाएं। गुरुकुल नहीं बनाएंगे तो गीता समझने वाले, पढ़ने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो सनातन का ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे। हमने भी गुरुकुल में पढ़ाई की है, हमने 10वीं तक स्कूल में पढ़ाई की, 10वीं के बाद की पढ़ाई गुरुकुल में की। गुरुकुलों में पढ़ाई की, गुरुकुल में पढ़े, तब सेवा करने का भाव पैदा हुआ। स्कूलों में ही पढ़ते रहते तो शराब पीने का भाव पैदा होता, गांजा पीने का भाव पैदा होता,
बहन बेटी को छेड़ने का भाव पैदा होता, वो तो गुरुकुल में पढ़े तो गुरुकुल की विचारधारा सना। सोचिए, बताइए, मेरे जैसा बेटा आपको चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चाहिए मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा बेटा कि नहीं? कौन कौन चाहता कि मेरा बेटा ऐसे ही हो? मेरे जैसा बेटा चाहते हो तो मेरे जैसा बेटा स्कूलों से नहीं बनते, गुरुकुलों से ही बनते हैं। ये भारत के गुरुकुल है। मेरे जैसी विचारधारा स्कूलों में है ही नहीं। स्कूलों में ये विचारधारा नहीं है। स्कूल का बेटा कहां अपने माँ बाप के पांव दबाता है? हाँ, कुछ परसेंट बच्चे हैं, हम ये नहीं कहते कि बच्चे पांव नहीं दबाते, कुछ बच्चे पांव दबाते हैं। कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़कर भी, इसलिए आपसे हाथ जोड़ूं, स्कूलों के भरोसे ना रहिएगा। स्कूल के बाद भी घर में बच्चों को थोड़ा गीता सुनाइए, पढ़ाइए, सत्संग कराइए, संस्कार दीजिए, तो आपका बेटा अच्छा रहेगा, वरना आपका बेटा भी अंग्रेज बन जाएगा।